हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आज का दिन वैसे तो आप बहुत ही रेयर चांस है कि आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आओगे, लेकिन फिर भी अगर आप आ गए हो किसी भी तरीके से तो ये सेशन अटेंड करके जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको दिवाली डिस्काउंट के बारे में बात बताई जाएगी और एक दिवाली से रिलेटेड हम बात करेंगे पटाखों की, है ना। जनरली वैसे तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कई जगह, लेकिन कोई बात नहीं, बैन लगा दिया है तो हमारा उत्साह थोड़ी ना ख़त्म हुआ है भाई। अंदर से अभी भी हमारे में उतना ही जज्बा है पटाखे फोड़ने का, तो हम वैसे बैन लग गया है तो कोई नहीं, हम पटाखों के बारे में बात ही कर लेंगे, है कि नहीं। तो चलो आज का सेशन हम पटाखों के ऊपर ही देखते हैं और छोटा सा एक रॉकेट जो रहता है तो रॉकेट के बारे में थोड़ा सा उसके पीछे की फिजिक्स को हम समझेंगे इस सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मैं निखिल धाबाई, आपका फिजिक्स टीचर, पेश हूँ आपके सामने एक नए सेशन के साथ मेरे दोस्तों, ठीक है। और दिवाली पे जो रॉकेट हम जलाते हैं उसके ऊपर ये सेशन रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले अगर आपने हमारा जो NCERT चैनल जो है, टेलीग्राम का ग्रुप जो है, उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो भैया फटाफट से जस्ट ज्वाइन द ग्रुप, है ना। यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑन द ग्रुप एंड polls will be there, interaction, you can also interact with me, है ना। And assignment updates will be there, daily session updates will be there, and daily questions will be provided to you. And if you have not subscribed our channel तो सब्सक्राइब कर लो भाई, दिवाली का मौका है, शुभ कार्य में देरी क्यों। तो फटाफट से सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना। और वीडियो जो है वो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो यू कैन लाइक द वीडियो, और नहीं आता है तो भाई डिसलाइक भी कर देना, जिससे पता तो लगे कि तुम लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो आगे की बात करते हैं अब प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो तुम बोलोगे सर प्रो सब्सक्रिप्शन की सर बात मतलब अभी भी यही चीज़? तो बिल्कुल भाइयों, इसलिए क्योंकि यहाँ तुम्हें बहुत ही बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है इस बार, ठीक है। कैसे? प्रो सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ठीक है। मतलब आपको अब ये मौका और कभी नहीं मिलेगा, मतलब इस साल ऑब्वियसली, अगली साल दिवाली तक वेट करना पड़ेगा फिर। तो बेटर है कि जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत ही कम पैसों में आपको प्रो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT मतलब के लिए, आप अगर JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो, या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी, और अगर आप सिर्फ CBSE बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी, तो तीनों के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तीनों का अलग अलग कोर्स है, आप जाके साइट पे चेक कीजिए। और 50% डिस्काउंट वहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा और बहुत ही कम पैसों में आपका काम हो जाएगा यहाँ। तो समझने वाली बात जो है वो ये देखो कि पर डे प्राइस क्या पड़ रहा है हमको। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो पर डे 45 रुपीज़ आपको पड़ रहा है, और 3 मंथ के लिए जाते हो तो पर डे आपको पड़ रहा है कितना? 39 रुपीज़, 39 रुपीज़। और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 32 रुपीज़। इतना सस्ता कभी कभी अवेलेबल हुआ है कोई कोर्स? बिल्कुल नहीं। तो भैया फटाफट से ग्रैब कर लो ये अपॉर्चुनिटी, बिकॉज क्योंकि अगर ऐसे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ते रहे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको बिल्कुल डिटेल्ड वे में एकदम सिस्टमैटिक प्लान अगर आपको मिलना है, मतलब और भी तैयारी अच्छी हो जाए। देखो कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है ना, लेकिन कंटेंट के साथ साथ अगर और 4 चांद लगाने हैं अपनी प्रिपरेशन में, जैसे कि आपको मान लो जो है डाउट सॉल्विंग अपनी चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको अपने आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हो टेस्ट में उसका एक रेगुलर फीडबैक आपको चाहिए, आपको पता करना है कि भाई मैं कहाँ पर मेरी अंदर कमियां हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है प्रो सब्सक्रिप्शन लेने वाले बच्चे के ऊपर। तो आप पूरा एनालाइज कर सकते हो, ग्राफिकल वे में आपको सब कुछ बताया जाए कि आप यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हो, ये चीज़ आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू इफ़ यू गो फॉर दिस प्रो सब्सक्रिप्शन। अभी भी वक्त नहीं गया है। जस्ट अगर आपने लॉकडाउन डेज ऐसा बर्बाद किए है ना, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जस्ट गो फॉर दिस प्रो सब्सक्रिप्शन। थोड़ा सा पैसा लगेगा और आपके जो दिमाग में जो बहुत बड़ी टेंशन है ना कि प्रिपेयर कैसे करूं, वो खत्म हो जाएगी अगर इफ़ यू गो फॉर दिस प्रो सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है कैसे ले प्रो सब्सक्रिप्शन। तो प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए जस्ट विजिट दिस लिंक vdnt.in/ytpro एंड यूज़ द कूपन कोड विच इज़ NKPro। तो जैसे ही आप विजिट करोगे लिंक पे तो आपको पेज पे वो पूछेगा, है ना, लॉगिन करने के बाद अपने मोबाइल से वो आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन सी क्लास में हो, 12th में हो, 11th में हो। उसके अकॉर्डिंग यू जस्ट, है ना, गो ऑन द पेज, क्लिक योर क्लास, मतलब 11th और 12th, और इवन इफ़ यू आर ऑफ 9th 8th 10th जो भी स्टूडेंट है, आप अपनी क्लास सेलेक्ट करो, अपना कोर्स सेलेक्ट करो एंड देन जस्ट अप्लाई दिस कोड विच इज़ NKPro। आपको सीधे सीधे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों। इट विल हेल्प यू अ लॉट।
ऐसा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा, है ना, फिर कभी नहीं मिलेगा, इस साल तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो फटाफट से प्रो सब्सक्रिप्शन लो और मौज उड़ाओ, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर। तो भाई सबसे पहले दिवाली में सबसे ज़्यादा क्या जो हमको, मतलब बच्चों को खास करके, है ना, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या मतलब किस चीज़ से एक्साइट होते हैं? वो ऑब्वियसली फायर क्रैकर्स, है ना। मैं भी छोटा था तब यार बहुत पटाखे फोड़ता था, अभी तो मैंने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी यार देखते हुए अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि यार दिवाली बिना पटाखों के मतलब कितनी अजीब लगेगी, है ना। मतलब दिए हटा दो, अगर पटाखे हटा दो तो फिर दिवाली में ऐसा लगता है कि फीलिंग ही नहीं बची। तो दिए तो इस बार है, लेकिन पटाखे इस बार पता नहीं कितने जलेंगे कितने नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगा रखा है बैन। तो कोई बात नहीं, हम खुद चर्चा कर लेते हैं, फिजिक्स समझ लेते हैं पटाखों के पीछे की, और पटाखों में भी रॉकेट को लेके चलते हैं, क्योंकि यार उसी का जो आतिशबाजी होती है वो बड़ा ही देखने में बड़ा अमेजिंग से फीलिंग आती है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे अपने को जनरली, वैसे तो आप ऐसा नहीं कि इस फिजिक्स के पीछे, आप ऐसा बोल सकते हो छोटा रॉकेट है, एक बड़ा रॉकेट होता है जो स्पेस तक जाता है। तो दिवाली रॉकेट की हम बात कर रहे हैं जो ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता, है ना, ठीक है। तो उसकी हम थोड़ा बात करेंगे। तो कि भाई आपने कभी मतलब सोचा है कि भाई वो कैसे, मतलब हाउ दिस मैजिक वर्क्स, मतलब एक्चुअली क्यों वो ऊपर जा रहा है यार, ऊपर क्यों जा रहा है वो? हमने तो उसको कोई फेंका नहीं, हमने तो बस आग लगाई, आग लगाने से ऊपर चले गया। तो ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ जो ये आग लगाने से ऊपर जा रहा है? तो चलो आओ इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करोगे तो भैया उस पटाखे के अंदर आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं, इसे मैं थोड़ा सा इधर आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर पटाखे में आप देखोगे वो रॉकेट की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा उसका शेप रहता है ना, और नीचे ये लकड़ी रहती है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये लकड़ी क्यों रहती है पता है? ये लकड़ी क्यों रहती है? सबसे पहली फिजिक्स तो यहीं पे आ जाती है कि वाई देयर इज अ स्टिक, ठीक है। तो ये स्टिक इसलिए रहती है क्योंकि जिससे कि उसका जो डायरेक्शन है वो रोटेट नहीं हो, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर रोटेट नहीं हो, इसका क्या मतलब है? देखो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज़ होगी तो अगर उसका एक हिस्सा भारी होगा और दूसरा हिस्सा हल्का होगा तो वो कभी भी रोटेट नहीं होगा, ऐसा रोटेट करता हुआ नहीं जाएगा। इसका एक अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो आप कभी एक निडल लेना, निडल, और निडल को आप अगर फेंक के मारोगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो हमेशा उस पॉइंट से जाके हिट करे, कभी वो ऐसा हिट करेगी, कभी ऐसा हिट करेगी, कभी ऐसा हिट करेगी। लेकिन अगर आपने एक निडल ली है, ठीक है, आपने एक निडल ली, तो आप क्या करो, उसके पीछे एक हल्का सा धागा बांध दो, कभी ट्राई करके देखना। हल्का सा धागा बांध दोगे, बिना धागे के अगर निडल को फेंकोगे तो क्या होगा? बिना धागे के निडल को फेंकोगे तो वो रोटेट हो जाएगी। ऐसा फेंकोगे जैसा ये पेन है ना, ये पेन, इसको अगर मैं ऐसा फेंकूंगा बिना धागे के, ओहो मेरे को लगता है कि मैं गायब हूँ, अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, तो मैं पहले आ तो जाऊँ, सही टाइम पे याद आ गया यार मुझे, नहीं तो अभी दिक्कत हो जाती। हाँ ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे अगर अपने पास जो ये रॉकेट है तो इसमें स्टिक जो है ये यहाँ पर हल्की क्यों रहती है? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि आप एक निडल लेके चलो और उसको ऐसा फेंको। तो निडल को अगर आप फेंकोगे तो क्या होने वाला है? निडल को आप फेंकोगे तो वो रोटेट हो सकती है, लेकिन अगर निडल के पीछे एक हल्का सा धागा बांध दो आप लंबा सा, तो क्या होगा? उसको फेंकोगे तो हमेशा वो ऐसा सीधे जाके टकराएगी और जिस पे भी जाके टकराएगी वहाँ जाके एंटर कर जाएगी, वो मतलब धंस जाएगी उसमें जाके। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि ये पार्ट कैसा हो गया अपने पास? हैवी हो गया, हैवी, ये पार्ट हैवी हो गया है और ये पार्ट लाइट हो गया है। तो क्या होगा, एयर में जब वो जाएगी तो एयर का पार्टिकल इस हल्के पार्ट से टकराएगा ना, तो इस हल्के पार्ट को वो पीछे की तरफ ढकेलेगा, उससे इसका पोजीशन मेंटेन रहेगा। सिमिलरली ये स्टिक भी अगर यहाँ पे ये हल्की सी रहेगी तो इससे क्या रहता है, वो थोड़ा एरोडायनेमिक्स कुछ ऐसा सेट होता है कि वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो सीधे ही जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा महंगा पटाखा होना चाहिए, अदरवाइज हल्का फुल्का तो क्या होगा, इधर उधर चल जाता है। देखा होगा ना छोटे पटाखे होते हैं, वो छोटा जो रॉकेट होता है वो उसको जलाया इधर और जाता है पड़ोसी के, है कि नहीं? तो ऐसा जो पहली फिजिक्स तो आपको मैंने यही बता दी, ठीक है, कि ऐसा कुछ करके यहाँ पे रखा जाता है कि जिससे उसका रोटेशन कम हो। अच्छा, अब यहाँ अंदर क्या भरा होता है? अंदर भरा होता है पूरा मसाला, जो भी केमिकल्स होते हैं ना, जिसको हम भाई, बाकी तो मुझे पता नहीं केमिकल्स क्या होते हैं भाई, मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, लेकिन बोलने में क्या बोलते हैं उसको, बारूद बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो बारूद जो अंदर भरा हुआ है उसका सारा खेल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक छोटी सी अपने पास ऐसा जलाने के लिए एक ऐसी बत्ती सी होती है, उस पर जैसे ही आग लगाते हो तो बारूद में आग पहुँचती है और वो फ्यूल जो है, वो केमिकल जो है या वो बारूद जो है वो बर्न होने लगता है, और बर्न हो के क्या होता है, वो सीधे आग निकालने लगता है नीचे, ऐसा नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? और जैसे ही आग निकालता है मतलब कुछ हिस्सा बर्न होकर और बहुत ही तेज वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो कुछ हिस्सा बर्न होकर अगर बहुत ही तेज वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, इसका मतलब वो जो बर्न होके हिस्सा जो निकल रहा है उस पर फोर्स कैसा लग रहा है? नीचे। तो वो जो बर्न होके हिस्सा निकला है उस पर एक्शन लगा नीचे, तो ये रिएक्शन रॉकेट को कहाँ देगा? ऊपर।
तो अगर ये रिएक्शन फोर्स mg से ज़्यादा हो गया तो बस रॉकेट उड़ जाएगा। तो जितने भी, चाहे अब तुम स्पेस रॉकेट की भी बात करो, हर जगह यही कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, समझना बात को। क्या हो रहा है कि वो जो फ्यूल है वो बर्न होके नीचे निकल रहा है, इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो वो बर्न होता हुआ फ्यूल क्या कर रहा है, अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगा के जा रहा है। मतलब कुल मिला के सारी कहानी कहाँ घूम रही है, सारी कहानी घूम रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, ठीक है। तो ये चाहे स्पेस रॉकेट की बात करोगे वहां पर भी यही कहानी है। ऐसा आप एक बलून में भी देख सकते हैं, एक बलून में हवा फुला के छोड़ देते हैं, तो जैसे ही हवा नीचे की तरफ निकलती है उसकी ओपनिंग से बाहर आती है तो बलून दूसरी तरफ जाता है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से वो बल जो है रॉकेट ऊपर उठने लगता है और ऊपर जाते 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 कुछ एनर्जी अचीव करता है, ठीक है। एनर्जी अचीव करने के बाद वो ब्लास्ट होता है, हमें आवाज़ भी आती है, कुछ लाइट्स भी दिखती हैं, है ना, कुछ हीट भी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो बात करते हैं कि भाई ये जो सॉलिड केमिकल जो पैक्ड हो रखा है उसके अंदर, सॉलिड केमिकल जो पैक्ड हो रखा है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसकी जो केमिकल एनर्जी है, एक्चुअली जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो 4 अलग अलग तरह की एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। पहली तो ऑब्वियसली हीट, थोड़ी सी गर्मी पैदा होगी, आग लगेगी तो, ठीक है। फिर लाइट भी दिखती है, लाइट भाई वो चमक रहा है तो लाइट भी दिख रही है, साउंड भी सुनाई देता है, और काइनेटिक एनर्जी जो रॉकेट का मूवमेंट है, ठीक है। तो इन सब में जो है वो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। हमें धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, आई बात समझ में। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस करी होगी कि जब भी पटाखा या वो जो रॉकेट है वो आसमान में फूटता है तो हमको लाइट पहले दिखती है, साउंड बाद में आता है ना। तो ये चीज़ तो आप लोग को पता ही होगी यार कि लाइट जो है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले जल रहा है बाद में आवाज़ कर रहा है, नहीं 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 नहीं, आवाज़ सेम टाइम पे निकल रही है जिस टाइम पे लाइट निकल रही है, लेकिन क्योंकि लाइट जो है वो फास्ट ट्रैवल करती है तो लाइट आपकी आंखों तक जल्दी पहुंच जाती है, साउंड को पहुंचने में टाइम लग जाता है कि नहीं। मान लो ऐसा समझ लो कोई दूर किसी पॉइंट पे 2 आदमी खड़े हैं, एक का नाम है लाइट और एक का नाम है साउंड। लाइट जो आदमी है वो तेज़ भाग सकता है और साउंड जो है वो धीरे भागता है, और वो दोनों आपकी तरफ आ रहे हैं, तो पहले आप पे कौन पहुंचेगा, लाइट पहुंचेगा, साउंड पहुंचेगा बाद में। दोनों निकले सेम टाइम पे थे, लेकिन स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से आप तक पहले कौन पहुंचेगा, लाइट। तो आपको आंखों में कब कोई चीज़ दिखेगी, जब उससे निकलने वाली रेज आपकी आंखों तक पहुंचे, ठीक है, बात समझ में आई। और ऐसे आपको कोई चीज़ सुनाई कब पड़ेगी, जब वहाँ से निकलने वाला साउंड आपके कानों तक पहुँचे, ठीक है। तो ये कुछ जो है पीछे की फिजिक्स हुई एक रॉकेट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, है ना। तो जो स्काई रॉकेट है उसकी हम बात कर ही रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि टोटल केमिकल एनर्जी पैक्ड इनटू द फायरवर्क्स बिफोर इट इग्नाइट्स must be as same as the total remaining in after it explodes plus the energy released as light, heat, sound and movement। भाई कुल मिला के बात यहाँ हो रही है एनर्जी कंजर्वेशन की, कि जो भी एनर्जी बाहर निकल रही होगी वो क्रिएट नहीं हुई है, इट इज ओनली कन्वर्टिंग इनटू वन फॉर्म, है ना, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। सो जो भी था वो केमिकल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट होके अलग अलग टाइप्स में हमको दिख रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हुआ फिजिक्स का कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा ही रहेगा, है ना। अब बात आती है कि भाई ये फायरवर्क्स जो है वो शूट क्यों हो रहा है एयर में, क्योंकि वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है लास्ट में जाके कुछ ऐसा उसके अंदर डला होता है कि वहाँ जैसे ही आग पहुँचती है तो एकदम से वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी बहुत ही कम टाइम में रिलीज़ करता है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ही कम टाइम में रिलीज़ हो रही है, तो वहाँ पे वो अपने को एक्सप्लोजन महसूस होता है ना। वो एक्सप्लोजन महसूस हो रहा है कि वो अंदर के अंदर क्या हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसकी वजह से वो आवाज़ आती है अपने को, ठीक है। अच्छा, ये वाई अ फायरवर्क शूट्स इन द एयर इनटू द एयर, ऊपर क्यों जाता है, ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मास कुछ नीचे जा रहा है, फ्यूल बर्न होके नीचे निकल रहा है तो उसको थ्रस्ट ऊपर मिल रहा है, जो कि उस क्रैकर के मास से जो है ज़्यादा है या mg से ज़्यादा है ना। ये बात हमने करी थी कि भाई अगर अपने पास कोई क्रैकर है तो ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा होगा, किसने लगाया, ये थ्रस्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स, जो है फ्यूल निकल के गया, ऑब्वियसली mg से ज़्यादा होगा, तभी तो एक्सेलरेट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ठीक भाई, ये इस वजह से ये ऊपर जाएगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये सारी चीज़ें मैंने बता चुकी है, इसको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना, इतना कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर इन्होंने पूरा बता रखा है कि भाई एक्चुअली वो जैसे हो क्या रहा होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो भाई वो लिफ्ट चार्ज रहता है, मतलब मेन फ्यूज़ रहता है, फिर लॉन्च ट्यूब रहती है, फिर वो अपने पास ब्लैक पाउडर रहता है, फिर उसके अंदर कुछ टाइम डिले फ्यूज़ होता है जिससे कि वो थोड़ी देर बाद फटे वहाँ पर, ठीक है ना, नहीं तो पता लगा जहाँ आग लगाई वहीं फट गया, ठीक है। तो बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान मतलब रखो मत रखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्लाइड में नहीं इंक्लूड करता तो भी चलता, ठीक है। उसमें ज़्यादा अपने को कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पटाखे की फैक्ट्री में मजदूर बनना है जो इतना सीखे, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब बात बोल रहे हैं कि यहाँ ये सिमेट्रिक एक्सप्लोजन करता है ना। तो सिमेट्रिक एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि भाई वो रॉकेट ऐसा गया तो सारा इधर फूट गया, कुछ हिस्सा इधर जा रहा है तो कुछ हिस्सा इधर जा रहा है ना। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ हिस्सा रॉकेट का अगर इधर जा रहा है तो कुछ हिस्सा इधर जा रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन की तो बात करी ही करी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो जब ये रॉकेट जो था कहाँ पहुँचा, मान लो यहाँ पहुँचा और अब ये यहाँ जाके फूटा, तो इसका कुछ हिस्सा अगर इधर निकलता है तो कुछ हिस्सा यहाँ क्यों निकला, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। भाई ये तो ऊपर जा रहा था तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या थी, ऊपर की तरफ, एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था। जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ तो इस वाले हिस्से पे फोर्स लगा किस तरफ, इस पे लगा लेफ्ट साइड, तो दूसरे वाले पे हिस्से पे किधर लगेगा, राइट साइड। तो यहाँ पर क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था ही नहीं, तो अगर एक हिस्सा राइट को जाता है तो दूसरे हिस्से को जो है लेफ्ट में जाना ही पड़ेगा, जिससे कि वो एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम को कंजर्व कर सके। जैसे आपने देखा होगा, कभी एक चीज़ पे नोटिस किया, ये कुछ ऐसा समझो कि मान लो आप एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आप इसको धक्का दे रहे हो। आप अगर इसको धक्का देते हो, या धक्का नहीं मानते, चलो हम बोलते हैं कि हम किक लगाई, हमने किक लगाई, ठीक है। क्या किया कि हमने जो है यहाँ पर ये बंदा जो था, इस बंदे को थोड़ा खूनी बंदा दिखाते हैं, लाल बंदा, तो इसने क्या किया, इसने जो है किक लगाई इस पे, ठीक है। तो इसने जो है किक मारी यहाँ पे, तो जैसे किक मारेगा, और ये सरफेस कैसी थी, स्मूथ, तो ये बंदा किक मारेगा तो ये हिस्सा जाएगा यहाँ पे और ये खुद किधर जाएगा, पीछे। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, भाई मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो। हमें पता है भाई जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से काम हो रहा है। तो अगर एक हिस्सा राइट में जा रहा है तो दूसरे हिस्से को लेफ्ट में जाना पड़ेगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि भाई बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा एक्स डायरेक्शन में, तो अगर एक हिस्सा राइट को निकलता है तो दूसरा हिस्सा लेफ्ट में मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जाएगा ही जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ अपने पास यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात हम करते हैं। तो इस कुल मिला के कुछ इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रहती हैं। और एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई जैसे ही रॉकेट जला तो वो ऊपर जाने लगा, तो मान लो यहाँ जाके उसका सारा फ्यूल जो है वो बर्न हो गया, फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली, ओके। तो अब क्या होगा, अब क्या जाके वो रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ जाके तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर वो इस वेलोसिटी की वजह से और ऊपर जाएगा और कहीं यहाँ जाके वो रुकेगा, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा ना कि वो बस्ट होने के बाद भी जो बाकी जो खाली खोखा रह गया उसका, वो किधर जाएगा, वो ऊपर जाएगा। उसके पास कुछ वेलोसिटी है अभी भी, तो बचा कुछ हिस्सा या टुकड़े जो है वो ऐसा ऊपर जाएंगे और फिर वो गिरेंगे। तो कभी अगर नोटिस किया हो तो दिवाली के अगले दिन जब हम देखते हैं तो छतों पे हमको रॉकेट के हिस्से पड़े हुए मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जहाँ फूटा था वहीं से नीचे गिर गया, बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा और ऊपर जाएगा क्योंकि उसकी कुछ वेलोसिटी है अभी, और फिर जाके वो ऐसा नीचे गिरेगा। तो ये थी फिजिक्स एक रॉकेट के पीछे, बहुत ही सिंपल तरीके से बिना किसी इक्वेशन के हमने बात करी, है ना। तुम चाहो तो मैं इक्वेशन भी बता दूं, है ना, बता दूं थोड़ी सी हल्की सी, चलो बता देते हैं ना। नहीं यार, बिना इक्वेशन के कैसे, मतलब ही नहीं रहेगा कोई। तो एक्चुअली ये ध्यान लो कि एक रॉकेट जब उसमें फ्यूल बर्न हो रहा होता है तो वो जो फोर्स जो लगता है इसके ऊपर, थ्रस्ट फोर्स, जो mg से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये थ्रस्ट फोर्स का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आता है dm/dt इंटू वी रिलेटिव, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे dm/dt क्या है, जिस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, सो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। और वी रिलेटिव क्या है, वी रिलेटिव है वेलोसिटी ऑफ बर्निंग गैसेस। भाई वो फ्यूल बर्न हो गया तो गैसेस में कन्वर्ट हो गया, फायर बन के।
तो वो जो निकल रही है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, dm/dt इंटू वी रिलेटिव। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहानी यहाँ पर होती है रॉकेट की। तो आज के लिए फिज़िक्स में बस इतना ही मेरे दोस्तों, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे अगले सेशन में, अपने टॉपिक्स जो चल रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हैप्पी दिवाली फिर से, और ये लो अपना बम्पर डिस्काउंट 50% डिस्काउंट। मैं वापस बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम लोग पता है कई बार सोचते हो कि यार इस सर को क्या है यार, ये तो अपने जो है वेदांतु का प्रमोशन करते हैं, इनको हमारी क्या पड़ी है ना। तो भाई एक चीज़ समझो, है ना, अभी थोड़ा सा है ना, बहुत ही ज़्यादा लोग मिसगाइडेड हैं कि अरे यूट्यूब से सब कुछ हो जाएगा, यूट्यूब से सब कुछ हो जाएगा। भाई आप समझो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से कुछ नहीं होता है, ओवरऑल सपोर्ट लगता है। कभी तुम पता है, तुम कभी उससे पूछना जो एक्चुअली में सेलेक्ट हुआ है, जो सेलेक्ट हुआ है उससे पूछना कि भाई कैसे सेलेक्ट हुए हो। तुम्हें फिर भी कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे कि ठीक है यार मैंने बोर्ड्स में स्कोर ले आया मैं बिना किसी कोचिंग वोचिंग के, लेकिन ऐसे बच्चे तुम्हें रेयरली मिलेंगे जो बिना कोचिंग के या बिना किसी सपोर्ट के आईआईटी में अच्छी रैंक क्रैक कर गए हों या फिर नीट में अच्छी रैंक निकाल गए हों। तो ओवरऑल सपोर्ट चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आप समझो इस बात को, आप ऐसा समझो कि मान लो अगर कोई भी एक एथलीट है ना, मान लो किसी रनर की बात करते हैं ना, मान लो 100 मीटर रेस दौड़ने वाला है, तो वो चाहे कितना ही काबिलियत होगा लेकिन उसको भी एक कोच की ज़रूरत पड़ती है। और कोच ऐसा नहीं, अब तुम बोला अरे ट्रेनिंग सेशन यूट्यूब पे ले लेंगे, सारी साइंस तो अवेलेबल है, बुक्स में सब कुछ गिवन है। भैया कोच की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि आपको किस टाइम पे क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ करनी है, वो आपको बताने के लिए एक कोच होता है। और आपके डाउट्स सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक बंदा होना चाहिए। आपको स्टडी मटेरियल, आपका टेस्ट सीरीज़, आप बोलते हो यार ऐसा टेस्ट सीरीज़ तो हम इसकी ज्वाइन कर लेंगे, उसकी ज्वाइन कर लेंगे। आप समझो बात को, आप अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हो तो आप कॉम्पीट कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, है ना। और वहाँ से आपको पता लगे कि आपका कैलिबर क्या है, आपका कैलिबर क्या है। आप टेस्ट सीरीज़ ही नहीं ज्वाइन करते हो, तो बेटर है कि आप ये प्रो सब्सक्रिप्शन लो और अलग अलग 10 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, एक जगह पैसा इन्वेस्ट करो, बहुत कम है भाई। 32 रुपये दिन का, इससे सस्ता और क्यों, क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो। 32 रुपये में तो अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाते थे तो तुम्हारा किराया भाड़ा भी इससे ज़्यादा लग जाता होगा। तुम बोलोगे सर कैसे, बीच में कुछ खा पी लेते होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं लग रहा यार, नाम मात्र का पैसा आपसे लिया जा रहा है और आपको इतना जो है मतलब बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वापस से मैं यही बोलूँगा कि प्रो सब्सक्रिप्शन लो, टाइम निकल रहा है अपने हाथों से, दिवाली एंजॉय करनी है करो, लेकिन टाइम अब बहुत कम बचा है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रो सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगेन ये है लिंक और ये है कोड NK Pro, जस्ट यूज़ दिस कोड। बस आज के लिए इतना ही, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल पे यू विल गेट इट, है ना। जस्ट प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगेन हैप्पी दिवाली एंड हैव अ सेफ दिवाली, है ना। पटाखे फोड़ने भी हैं, इको फ्रेंडली फोड़ने हैं तो, और मिठाई खाओ, खूब मज़े से दिवाली बनाओ और अगले दिन से पढ़ने लग जाओ, ठीक है। एंड येस, हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड भाई दूज ऑल्सो इन एडवांस। ओके, सो बाय, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन।